वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी जिस मौजू से हम आगाज़ करने लगे हैं ये मौजू बहुत अहम है, क्योंकि ये मामला है उन रिस्पेक्टेड जजेस का कि जिनकी सीनियरिटी पर जो है वो सवाल उठाया है पंजाब बार कौंसिल ने। ऐसा क्या है, क्या मामलात हैं कि जो जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जो चीफ़ आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जजेस की सीनियरिटी के मामलात हैं उस पर इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्यों इस तरह से जो है वो ये मामला सामने आया और कौन से ऐसे पहलू हैं कि जिन पर ये मामला जो है वो उठाया गया। आखिर ये तहफ़्फ़ुज़ात और इतने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ से आ गए, क्योंकि जजेस जो हैं ऑनरेबल जजेस वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और जब भी किसी जज की जो है वो सिलेक्शन की जाती है तो वो उसके टैलेंट की बेस पे की जाती है। इंतहाई पढ़े लिखे लोग, इंतहाई जो है वो रीज़नेबल और रिस्पेक्टेड लोग जो है वो जज लगाए जाते हैं। तो जब पूरा एक प्रोसेस से गुजर कर जो है वो एक जज अपनी सीट तक पहुंचता है तो फिर पंजाब बार कौंसिल को जो है वो उन पर इस तरह से जो उन्होंने अदम एतमाद के मामलात किए हैं वो क्यों हैं। इस पर रिपोर्ट हमारे साथ हमारे मौजूद हैं रिपोर्टर आजम भट्ट साहब जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। ये ज़रा रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मजीद कहा है कि मेरिट से हटकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में सीनियरिटी और उसकी मातहत अदालतों में जजेस की तैनाती नामंजूर होगी। मेरिट को मद्देनजर रखा जाए, मेरिट से हटकर तैनातियां न की जाएं, जिससे न सिर्फ पूरी वकला बरादरी और सुपीरियर बार एसोसिएशन के नुमाइंदों की दिल आजारी भी होगी, हक तलफी भी होगी, जिस पर बार एसोसिएशन हमेशा आवाज बुलंद करती रही है और आने वाले वक्त में भी जजेस की तैनाती मेरिट पर ना की गई तो इससे मुतल्लिक आवाज बुलंद की जाएगी। आज जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन की मीटिंग रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से, और उसमें सिवाय एक हाई कोर्ट के जज साहब के अलावा बाकी वो जज साहबान हैं जो कोई चौथे नंबर पे हैं, कोई 5वें, 6ठे और 7वें नंबर तक है सीनियरिटी लिस्ट में अपनी में, तो उनके नाम ज़ेरे गौर के लिए आज वो कमेटी है। तो हम ये चाहते हैं कि या तो सीनियरिटी को फॉलो किया जाए जैसे चल रहा था कि जो भी सीनियर जज साहबान हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनको एलिवेट किया जाए वहाँ पे। और अगर आप समझते हैं कि कोई वजह उसमें ऐसी है कि उनको तैनात नहीं किया जा सकता तो उसकी कोई वैलिड रीज़न होनी चाहिए, आपका कोई प्रोसीजर होना चाहिए, कोई रूल्स होने चाहिए जिसके तहत आपकी कोई एवेल्यूएशन का कोई तरीकाकार होना चाहिए कि जब उनको रिपोर्ट्स को, उनकी वर्किंग को, उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से कोई प्रॉपर को एवेल्यूएट करके तो फिर जो है आप कहें कि जी ये अहल नहीं है तैनाती के हवाले से, और ये साहब चूँकि उनकी ये रिपोर्ट्स हैं, वर्किंग इस तरह की है, काम इस तरह करते हैं तो वो अहल है, उनको लगाया जाए। लेकिन उसकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, चॉइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रोसीजर को फॉलो ऑन करना चाहिए। चूँकि ये अदालती हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और उसमें तैनातियाँ प्योरली मेरिट पे, एलिजिबिलिटी के हवाले से, इंटेग्रिटी के हवाले से और कॉम्पिटेंस के हवाले से होनी चाहिए, ना कि फेवरेटिज्म होना। हमेशा से हमारी बार एसोसिएशन ने हक और सच की बात की है और हमेशा से ये हमारा क्राइटेरिया रहा है कि सीनियरिटी वाइज जिस जज का पहले नंबर आता है उसको पहले अपॉइंट किया जाए और उसके बाद जिस तरह सीक्वेंस वाइज है उस तरह चले। आप एक दफ़ा सीक्वेंस ख़राब करके सारी जुडिशल सिस्टम को, सारे मैटर को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हम शुरू से ही इस बात को एजिटेट कर रहे हैं, अब भी इस बात को एजिटेट करते हैं कि सीनियरिटी वाइज जिस जज का पहले नंबर है वो ऊपर जाए और उसी सिस्टम से आगे से चले। बहुत शुक्रिया। तैनाती सीनियरिटी मेरिट पर की जाए ताकि आइन और कानून की बालादस्ती हो सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की सीनियरिटी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मातहत अदालतों में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये एक बहुत बड़ा मामला है, एक छोटी बात नहीं है कि पंजाब बार कौंसिल का जो है वो इस तरीके से एतमाद ना करना और ये कहना कि जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जो जिसका नंबर है उसको जो है वो तैनात किया जाए, बल्कि अपनी फेवरेटिज़म को जो है वो मद्देनज़र ना रखा जाए। अब ये फेवरेटिज़म क्या है और जजेस का फेवरेटिज़म पर आकर जो है वो जज बन जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जहाँ पर अदालत फ़ैसले करती हो, जहाँ पर अदलिया का हुक्म चलता हो, जहाँ पर मौजूद जज साहिबान को जो है वो हर शख्स इज़्ज़त देता है, रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट करता है और उनके जो भी वो फैसला करते हैं उस फैसले को माना जाता है, वहाँ पर अगर इस तरह के सवालिया निशान उठते हैं तो ये बहुत बड़ा एक हमारे मुल्क का अलमिया भी है। मैं आपको ज़रूर इस हवाले से जो है वो कहना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज़म भट्ट साहब, हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की। उनसे भी पूछते हैं कि ये असल मामला क्या है, इसकी तफसीलात क्या है और क्यों आज ही इस पर जो है वो ये ऑब्जेक्शन आई। क्या पहले भी कई बार जो है वो पंजाब बार कौंसिल जो है वो इस पर सवालिया निशान बनते रहे हैं या उठाते रहे हैं सवाल, या फिर ये आज ही ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है? जी आज़म भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा, ये मामला आज का नहीं है जी, ये कोई गुज़श्ता 2 साल से ज़ोर पकड़ रहा है जी। जब भी आला अदलिया में जजेस की सीनियरिटी जी, जजेस की तैनाती का मामला आता है, उसमें बार एसोसिएशन जो होती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ना सिर्फ के पंजाब बार बल्कि लाहौर हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने उनके नुमाइंदों से बात की, जिसमें एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, सरदार अकबर अली डोगर, वो अपनी ज़बानी बयान कर रहे थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। बिल्कुल वो आपने सुने हैं? जी सुने। इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब 100 आइन का आर्टिकल इनका 175A है, ठीक है, उस दौरान इसमें सीनियर जजेस भी होते हैं और बार पाकिस्तान बार का जो एक नुमाइंदा वो भी होता है। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो बनाई गई है तो इनके तो नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं ना। इसमें एक लिस्ट आती है, हाँ। उसके मुताबिक उस पर गौर किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, 2 सीनियर जजेस होते हैं जी। हाई कोर्ट से अगर कोई नाम जाए तो हाई कोर्ट के भी जजेस, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी होते हैं, ठीक है, उसमें वो शामिल होते हैं। उसमें ये लिस्ट फाइनल करके ये पार्लियामेंट के नुमाइंदों को भी भिजवाई जाती है। पार्लियामेंट ने इसके ऊपर गौर करना होता है, फैसला नहीं करना होता। ना वो रिजेक्शन कर सकते हैं, ना सिलेक्शन कर सकते हैं, ना उसको वो कुछ इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इस पे गौर करना होता है, देखना होता है, इसको रिकमेंड करके आगे भिजवाना होता है जी, ठीक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बड़ा अदारा है जी, बिल्कुल ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि 175A के तहत आईनी अदारा है जो जजेस की तैनाती सीनियरिटी से मुतालिक फैसले करता है, बिल्कुल ठीक है, और वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब जो बार एसोसिएशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये कहते हैं कि नंबर वाइज जो है वो आया जाए, अच्छा, जो जूनियर है वो उसी हिसाब से आए, जो सीनियर है वो उसी हिसाब से आए। अब इसमें जूनियर सीनियर का तयन जो होता है, कुछ सीनियर जो जजेस होते हैं जी, वो हाई कोर्ट में जब भर्ती होते हैं, आते हैं नए, उनकी एज ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो कम एज वाले होते हैं और पुराने लाहौर हाई कोर्ट में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब जब एक सीनियर और जूनियर का तयन करना है तो ये कहते हैं कि जिसकी एज ज़्यादा है वो सीनियर है। ये कौन कहता है? वो मोस्ट सीनियर, बार एसोसिएशन कहती हैं, अच्छा, कि वो मोस्ट सीनियर है, अच्छा, ठीक है। वो सीनियर का ख्याल किया जाए, उसको आगे लाया जाए, क्योंकि जब वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होता है, एडवोकेट हाई कोर्ट से सफ़र तय करता है अपना, और उसके 40 साल जो है वो जुडिशली से मुंसलिक होते हैं, बड़े केसेस होते हैं, छोटे केसेस होते हैं, वो एक वसी तजुर्बाकार होता है, ठीक है, इसीलिए उनको आगे लाया जाए। अब जो जूनियर जज हाई कोर्ट में काम कर रहा है, पुराना है, उसका नंबर बनता है, उसको लिस्ट वाइज आगे लाया जाए, वो सीनियर अकाउंट होगा, ठीक है। ये इसमें फ़र्क निकालते हैं। जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो इनका क्या मौक़िफ़ है कि वो ये सीनियर उम्र के हिसाब से देखा जाए कि जो उम्र के हिसाब से सीनियर है, जिसका तजुर्बा जो है वो इनके साथ बहुत ज़्यादा है, उसको जज लगाया जाए, और जो एक शख्सियत है जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, वो जज हैं और उन्होंने जो है वो यहाँ पे अपनी खिदमात भी सरअंजाम दे रहे हैं, उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सीनियरिटी ना दी जाए। डॉक्टर नबीहा, ये बार एसोसिएशन के नुमाइंदे पसंद नापसंद की बात करते हैं। हाँ, ये मैं अभी आपसे ये सवाल करने लगी थी कि ये क्या मामला है? जजेस लगाए जाते हैं पसंद नापसंद पर, ये कैसे पॉसिबल है? और ये मेरिट की जो है वो खिलाफ वर्जी की जाती है, बल्कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी भी की जाती है। अब जो हाई कोर्ट से ऑनरेबल जजेस के नाम गए सीनियरिटी के लिए, तो बार एसोसिएशन का, अच्छा आजम साहब, अभी हमें ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल चौधरी हफीजुर रहमान साहब ने, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो बार कौंसिल को तहफ़्फ़ुज़ात हैं सीनियरिटी के हवाले से जजेस की, ये क्या मामला है और आप लोगों जो है वो क्या अपना मौक़िफ़ लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं? जी
जी, ये शुरू दिन से पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, जितनी प्रोविंशियल बार्स हैं और जी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, तमाम सीनियर वकला का यही मौक़िफ़ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेशन होती है वो सीनियरिटी के बेस पे होनी चाहिए। ठीक है। और अगर कोई चीफ जस्टिस या जो जज सीनियरिटी के लिहाज से आते हैं, जी, अगर जी, उसमें कोई जी। ऐसी बात है जो वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के अहल नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में कोई एग्जेम्पशन किसी जगह पे हो सकती है। अच्छा। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो सीनियरिटी के ऊपर होनी चाहिए। जी, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इस टाइम जजेस की तैनाती है वो सीनियरिटी के हिसाब से नहीं हो रही है? नहीं, अभी तो इजलास मेरे ख्याल में आज शायद हो रहा है, लेकिन उसमें क्योंकि मेरे हिसाब से जो अभी तक कोरम शायद पूरा नहीं है, जी, तो ज्यादा उसमें चांसेस यही हैं कि शायद वो पोस्टपोन हो जाएगा फिलहाल। लेकिन ये है कि हमारा तमाम सीनियर वकला जो भी हैं, हम समझते हैं कि हमारा किसी के साथ कोई जाती इख्तिलाफ नहीं होता। ठीक है। मेरिट पे होना चाहिए जो सीनियरिटी की बेस पे आता है। ठीक है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं तो वो सबको बताई जाए कि साहब के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो जाहिर अगर वो ऐसा शख्स है तो फिर मैं समझता हूँ वो जो हाई कोर्ट का जज बनने के भी अहल नहीं जी, है। अगर जी। उसमें कोई ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता, तो चीफ जस्टिस प्रोविंशियल का सूबे का जो हाई कोर्ट होता है उसका अगर वो चीफ जस्टिस बन सकता है तो सुप्रीम ठीक कोर्ट है। में क्यों नहीं आ सकता? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब बार की तरफ से ये बात की जा रही है कि अपनी जो है वो पसंद के जजेस लगाए जाते हैं, यहाँ पे पसंद के मामलात हैं, फेवरेटिज्म चल रही है। इस हवाले से जो हाई कोर्ट की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तो बताइएगा। मैं बेसिकली हूँ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। जी, जी। तो ये मौक़िफ़ है, जाहिर है कि उनको भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनके होंगे, लेकिन मेरा ये है कि चाहे वो पसंद हो या ना पसंद हो, अगर मेरिट पे वो शख्स है ठीक है तो उसको लगने में कोई हर्ज नहीं है, जज अपॉइंट होने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वो मेरिट पे नहीं बनता और सिर्फ पसंद और नापसंद की बेस पे लगाया जाता है तो उसको हम भी कंडेम करते हैं, गलत है वो। यानी आपका मौक़िफ़ जो है वो मेरिट है? जी, मेरिट पे। अच्छा चोई साहब, ये 19वीं तरमीम जो ख़त्म की गई थी, इसको भी बड़ा डिस्कस किया जाता है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, उनके दौर में भी 4 जजेस हाई कोर्ट के थे, उन्हें तरक्की दी जा रही थी। उसके बाद रिट पिटिशनें जो हैं वो दायर हो गई थी, जिस पर फैसला हुआ था 19 तरमीम जो है 19वीं तरमीम ख़त्म की गई थी, जो कि पार्लियामेंट के पास भी इख्तियारात थे, जिसमें जजेस की लिस्ट आती थी और उसके बाद डिसीजन होता था पॉलिटिकली भी और वैसे भी आम लोगों को और काफ़ी वकला को भी तहफ़्फ़ुज़ात होते थे। जी, वो जो आप बात कर रहे हैं मनीर भट्टी केस है, वो जो जिस पे पिटीशन हुई थी 4 जजों को नीचे से कंफर्म नहीं किया गया था, तो उस पे बाद में काफी हमारा बार काउंसिल की तरफ से भी बार बार ये आते हैं कि मनीर भट्टी केस जो है ना उसको रिव्यू होना चाहिए। ठीक है। और इसमें पार्लियामेंट का भी रोल होना चाहिए कि जो समझते हैं जिनके बारे में पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका एक रोल होना चाहिए। ठीक है, उसको ठीक है। हम रिविजिट करने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने बारहा जो है वो रिकमेंडेशन दी है, करारदादें पास की हैं और हमारी कोशिश होगी कि वो मनीर भट्टी केस को रिव्यू होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप मुझे जी चौधरी साहब, अख्तर हुसैन साहब आपके नुमाइंदा भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बार काउंसिल के नुमाइंदा, जी, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल होते हैं जब ये जजेस की फाइनल किया जाता है, सीनियरिटी या जजेस की तैनाती होती है, तो वो तमाम बार्स एसोसिएशन की जानिब से एक मौक़िफ़ होता उनका है। मौक़िफ़ वो पेश करते हैं और वो उनके बारे में मैं आपको बता दूं, अख्तर साहब जो है बिल्कुल जो एक पब्लिक ओपिनियन होता है, जो सीनियर वकला की राय होती है, हमेशा अपना मौक़िफ़ उसी के मुताबिक देते हैं। वो कभी भी अपनी जाती पसंद या नापसंद की कभी बात नहीं करते। ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको दूर करने में आप क्या समझते हैं कि कितना वक्त लग जाएगा, या आप पुरुमीद हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मान लिए जाएंगे और जो आप कह रहे हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से जो है वो जजेस को लेकर आया जाए, तो इस मामले में वैसे जो है वो आपको कोई दिक्कत तो नहीं नज़र आ रही? पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर जो प्रोविंशियल बार्स हैं और बार एसोसिएशन से हमारा सिर्फ यही मौक़िफ़ है कि ये अदारे जो हैं लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे जो भी बंदे तायनेत हों, जो जजेस अपॉइंट हों, उनके बारे में कोई शख्स भी कोई उंगली ना खड़ी कर सकते। सही बात है। कि इस शख्स में ये मसला है, इसमें ये, बस हम कहते हैं मेरिट्स पे आए, लोगों को उन पे एतमाद हो, लोगों को इनकी जो फैसले आए उस पे लोगों को किसी किस्म की बात करने की
जरूरत ना हो कि मेरिट्स पे जब जज आएंगे तो वो फैसले भी मेरिट्स पे करेंगे, क्योंकि और देखिए ना जब वो जी, जाती पसंद और नापसंद पे आएंगे तो जाहिर है कि फैसले भी उन्हीं के कहने में करेंगे फिर वो। ठीक है, आप अपने मौकफ पे जो है वो डटे हुए हैं और आने वाले वक्त में जो है वो इस चीज का और तयन हम हो तवक्को जाएगा। रखते हैं, ये हमारे जो चीफ जस्टिस हैं ये हम समझते हैं, इनसे पूरी तवक्को है हम कि वो जो भी अपॉइंटमेंट्स करेंगे वो मेरिट पे करेंगे, वो कभी भी ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। उनसे हम पूरी तवक्को रखते हैं कि मेरिट्स पे करने चाहिए, और जितने भी बाकी मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन से उनसे भी हम यही तवक्को रखते हैं कि मेरिट्स के ऊपर ही करेंगे। सर आप लोगों ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है ये जजेस पर, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर सीनियरिटी का हिसाब है या इनकी तैनाती के मामलात हैं और आप समझते हैं कि ये जो है वो सही नहीं हो रहे, तभी आप लोग जो है वो मैदान में आए ना, तो ये बहुत बड़ी सवालिया निशान है, इस पर जो है वो बहुत बात हो सकती है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना मौकफ जो है वो हमें दिया और आपने सीनियरिटी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात जी यही चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो और जो इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले हों और मेरिट पे जजों की तैनाती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर आप जहाँ से इंसाफ लेने जाते हैं, जिस दर से आपका जो है वो इंसाफ मिलता है, अगर वहीं पर आप जो है वो एक सवालिया निशान लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। ये इशू यहाँ डिस्कस करने का मेरा मकसद जो है वो यही है कि अगर ये चीज़ें जो हैं वो पंजाब बार काउंसिल ने जो है वो यहाँ पर उठाई हैं, तो ये अपने मौक़िफ़ को जो है वो लेकर कितना आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वो अपने टैलेंट की बेस पे नहीं है या अपनी जो है वो वहाँ पे नहीं होने चाहिए थे, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, ये तो एक छोटी बात ही नहीं है। आप इस पर जो है वो क्या कहेंगे आज़म साहब, ये तो बहुत बड़ा किस्सा है। आपने चौधरी हफीज़ साहब एक सुपीरियर बार है, पाकिस्तान बार काउंसिल सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, उसके वाइस चेयरमैन की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने आईनी कानूनी और रोशनी डाली और उन्होंने ये भी कहा कि 19वीं तरमीम जो इंतहाई अहम है, हाँ, इस पे भी जो वो पार्लियामेंट एक सुपीरियर अदारा है, पार्लियामेंट 19वीं तरमीम के भी वो हामी हैं, वो कहते हैं कि ये बहाल होनी चाहिए और इसका पार्लियामेंट के पास भी इख्तियारात होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी अपनी तकरीर में ये कह चुके हैं कि भाई गलती हुई थी, 19वीं तरमीम जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि ये 19वीं तरमीम के तहत पार्लियामेंट के पास भी इख्तियार होने चाहिए थे। जो जजेस की तैनाती मेरिट पर हो रही है, आज़म साहब, जब फैसले आपके हक में आए तो जजेस ठीक हैं और जब फैसले आपके खिलाफ आए तो जजेस सही नहीं है। जी, ये भी बात होती है, जिसके हक में फैसला आ जाए वो उसके लिए तो जजेस की कमाल हो गया ना, ताला है, जिसके हक में फैसला ना आए किसी एक के हक में ही आएगा और किसी एक के खिलाफ में ही आएगा। करते हैं, लेकिन ये इंतहाई अहम मौजू है, इसमें जजेस की सीनियरिटी और तैनाती है। बार एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात आपने सुने, जजेस ही सही तैनात नहीं हो रहे, आपने सवाल उठा दिया इतना बड़ा। ना सिर्फ पंजाब बार काउंसिल है बल्कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी है और पाकिस्तान बार एसोसिएशन और ये सब एसोसिएशंस जो हैं वो एक साथ हैं, सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मेरिट किया जाए, जो लिस्ट के मुताबिक है वो आगे आए, जिनका नंबर है तरक्की का, सीनियरिटी का, वो आगे आए और जो जजेस तैनात नए करने हैं उनको मेरिट को मद्देनज़र रखा जाए, ना कि पसंद और नापसंद को मद्देनजर रखते हुए जजेस तैनात किए जाए। सीनियरिटी लिस्ट जाती है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बन के जाती है, जो अपना सूबों के हाई कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से लिस्ट जाती है, उनके चीफ जस्टिस साहिबान भेजते हैं, उसके बाद वो लिस्ट जाती है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, वहां पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनती है, उसी में 175A है, उसके तहत जो है बाकायदा उसको फाइनल किया जाता है। और तमाम देखें लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं ना, कि लाहौर हाई कोर्ट बार के भी लोग हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, अब ये सारे मामला हैं, तो इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा खुद भी मौजूद होता है, मौजूद होते हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें होती हैं। इसीलिए जो ये बार एसोसिएशन चाह रही हैं 19वीं तरमीम जो पार्लियामेंट में ये मामला जाए, जजेस की तैनाती का इख्तियार जो है जजेस की तैनाती का पार्लियामेंट में हो, वो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जजेस साहिबान ये कहते हैं कि हमारी तरक्की और हमारी जो तैनाती है उसके फैसले ये पॉलिटिकल लोगों के हाथ में जाएंगे, तो जुडिशली वाला मामला जो है वो किस तरफ जाएगा, इस सिलसिले में आज इजलास भी था वहाँ पर। अच्छा, इसी वजह से तो जो है वो इस तरमीम को जो है वो उस टाइम खत्म करवा दिया था ना। जी बिल्कुल, यही तो वजूहात। इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे उस वक्त के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, उस वक्त उन्होंने रिट पिटिशनों पर फैसले किए थे, 4 जजेस की तैनाती थी हाई कोर्ट में और बार एसोसिएशन रिटें ले गई
उन्होंने रिट पिटिशनें दायर की कि ये गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से मेरिट से हट के भर्तियां की जा रही हैं। ऐसा ही है। जिस पर उन्होंने कहा है कि 19वीं तरमीम है, उसके तहत पार्लियामेंट भी इनको रिजेक्ट कर चुकी है। बात ये है आज़म साहब कि जब हम इतने बड़े बड़े इदारों पर और अपने मुल्क के उन लोगों पर जो इंसाफ कर रहे हैं सवाल उठा देना, तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हो जाता है। और आज ये प्रोग्राम करते हुए भी मैं ख़ुद भी जो है वो सोच में पड़ गई हूँ कि इतना बड़ा सवाल जो उठाया है सीनियरिटी के हवाले से, मामला जो है वो ऐसे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो सीनियर नहीं है, वो वहाँ पर जो है वो बैठना ही नहीं था, उन्हें किसने बिठाया। ये तो देखिए ना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सभी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सभी ये चीज़ कह रहे हैं। और फिर फेवरेटिज़म की बात हो रही है कि अपने फेवरेट जज लगाए जा रहे हैं। देखिए ये मामला अगर ये तरमीम ख़त्म की गई तो इस तरमीम को ख़त्म करने के पीछे भी बहुत सारी रीज़न्स थी कि जजेस ऐसा नहीं चाहते थे कि सियासी पार्टियां जो है वो उनको लेकर आएँ या उनको बिठाएं या उन पे जो है अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। अच्छा, एक तरफ से देखा जाए तो बात ठीक भी है, लेकिन अगर सीनियरिटी के मामलात है और चीज़ें हैं तो इस वक्त में आगे जाके ये बात कहाँ बनेगी और पंजाब बार कौंसिल जो है वो इसमें कितनी कामयाब होगी, ये तो हम आने वाले वक्त में ही जो है वो इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो इस मामले को आप लेकर आए और हमने जो है वो ये मामला लोगों के सामने रखा। तहफ़्फ़ुज़ात हर के होते हैं, चीज़ें होती हैं, जब आप एक साथ काम कर रहे होते हैं तो अच्छे बुरे मामलात हो जाते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल हम देखेंगे जैसे जैसे इसमें जो है वो आगे अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अगर आप ये प्रोग्राम जो है वो रिपीट में देखना चाहते हैं तो रात को 10 बजे देख सकते हैं और सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम आप फ्रेश में देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप समझते हैं कि इस प्रोग्राम में कुछ आप जो है वो मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर लिखेंगे तो यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी मेरे प्रोग्राम्स आपको डेट के साथ मिल जाएंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे जो कोहिनूर न्यूज़ है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।